हेलो दोस्तों, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 7 बवाल लेवल थ्रिलर नेटफ्लिक्स के शोज जो आपको डेफिनेटली मज़ा देंगे। ऐसे शोज जो फर्स्ट सीजन में ही एंड हो जाते हैं, जिनका फ्यूचर में किसी सेकंड सीजन का वेट नहीं करना पड़ेगा और पूरे टाइम में आपके दिमाग में यही चलता रहेगा कि मेन कैरेक्टर के साथ आखिर होगा क्या। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें। तो 7वें नंबर पे शो है इनसाइड मैन, जो कि 2022 में आया था। इस शो के अंदर मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं। एक पादरी होता है, एक लेडी होती है जिसको किडनैप कर लिया जाता है और एक कैदी होता है जिसको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी है। तीनों कैरेक्टर्स अलग अलग जगह पर अपना रोल निभा रहे होते हैं, लेकिन तीनों कैरेक्टर्स जैसे जैसे कहानी आगे चलती जाती है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग जाते हैं। शो देखते हुए आप लोगों को बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा किस तरीके से कनेक्ट होने वाले हैं और धीरे धीरे हो जाएंगे, पता नहीं चलेगा। और जिस तरह से इस शो का एंड होता है वो तो आपके दिमाग में बिल्कुल आता ही नहीं है। और अगर नेगेटिव की बात करें तो इस शो के अंदर जो कहानी दिखाई है कुछ हद तक अनबिलीवेबल हो जाती है। जो कैरेक्टर्स के साथ हो रहा होता है हकीकत में शायद ही ऐसा पॉसिबल है, लेकिन जिस तरह के ये कहानी दिखाई गई है और जिस तरह से एक्टर्स ने काम किया है तो पूरी सीरीज में यही चलता रहता है कि आखिर एंड में क्या होगा। तो आप ये वाला शो जरूर देख सकते हैं। तो ये वाला आप शो जरूर देखें और सिर्फ 4 एपिसोड का है और आपको बोर तो नहीं करेगा। तो ये आप लोगों को नेटफ्लिक्स में हिंदी में मिल जाएगा। तो 6ठे नंबर का जो शो है इसने तो दिमाग में हलचल सी मचा दी है और ये शो देखते देखते मेरा दिमाग तो फटने लग गया था और समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर शो में चल क्या रहा है और एंड में क्या होगा। और शो का नाम है दी वाचर और ये वाला शो 2022 में आया था। और इस शो में जो कॉन्सेप्ट दिखाया है थोड़ा डरावना भी है और थोड़ा क्रीपी भी है और ये एक्चुअल ट्रू स्टोरी पर बना हुआ है। इसके अंदर दिखाया गया है कि एक फैमिली होती है जो कि काफी बड़ा आलीशान घर खरीदती है, जो कि काफी महंगी जगह पर होता है। तो जब ये लोग अपने घर के अंदर मूव हो जाते हैं तो इनके घर पर कुछ लेटर्स आना शुरू हो जाते हैं। उन लेटर्स के अंदर इस घर की तारीफ लिखी हुई होती है और उन लेटर्स में एंड में द वाचर का साइन होता है। और शुरुआत में तो लोगों को लगता है कि शायद मेरा घर देखकर लोगों को जलन होती है, तो नए ओनर को तसल्ली होती है कि हाँ भाई मैंने कोई अच्छी चीज खरीद ली है। लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब वही लेटर्स ज्यादा से ज्यादा पर्सनल हो जाते हैं। तो फिर लेटर्स के अंदर कुछ ऐसा लिखा हुआ आता है जो कि मेन ओनर होता है उसके पूरे टाइम ये दिमाग में यही चल रहा होता है कि आखिर लेटर भेज कौन रहा है। ना वो ओनर सही से सो पाता है और ना ही अपनी फैमिली से बात कर पाता है और पूरे टाइम उसको यही लगा रहता है कि कोई ना कोई मुझे देख रहा है और उसके दिमाग में यही होता है कि किसी न किसी तरह से मैं पता कर लूं कि आखिर कौन मुझे देख रहा है। तो अगर आपको जानना है कि ये वाचर कौन है और फैमिली के साथ क्या होता है, इसके लिए आपको ये शो जरूर देखना पड़ेगा। सीरियसली बता रहा हूँ, इस शो के सिर्फ 8 एपिसोड हैं। पूरे टाइम आप यही सोच रहे होंगे कि इस शो का एंड कैसा होगा। और नेगेटिव बात बताऊं तो इस शो की एंडिंग उतनी सेटिस्फाई नहीं लगती है, लेकिन एंड तक जो पहुंचने का सफर होता है वो बहुत ही कमाल का होता है। नेक्स्ट लेवल का थ्रिलर इस शो के साथ साथ हमारा दिमाग भी चल रहा होता है कि आखिर वाचर है कौन। तो ये शो आपको नेटफ्लिक्स में देखने को मिल जाएगा हिंदी में। तो 5वें नंबर पर है डियर चाइल्ड और ये शो रिलीज हुआ है 2023 में। इस वाले शो में भी अलग लेवल की मिस्ट्री है। इस शो में एक लेडी होती है जो कि सड़क में भागते भागते अचानक ट्रक से टकरा जाती है और उसी की एक बेटी होती है जो उसी के साथ कोने में खड़ी रहती है, जो कि एम्बुलेंस का वेट कर रही होती है। एम्बुलेंस आती है और उस लड़की की हेल्प करती है और छोटी सी बच्ची को अपने साथ ले जाते हैं। और जब वो लड़की उस हॉस्पिटल में पहुंच जाती है तो और पुलिस को पता चलता है कि ये एक ऐसी लड़की है जो कि 13 साल पहले गायब हो चुकी है। और उसके बाद इस शो में इन्वेस्टिगेशन वाला मामला स्टार्ट हो जाता है। तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये लड़की आखिर है कौन और ये बच्ची कौन है और इस लड़की की ऐसी हालत क्यों है और कैसे हुई और ये लड़की 13 साल से कहाँ थी। तो ये सारी मिस्ट्रीज कैसे सॉल्व होती हैं, इनका जवाब आपको शो के अंदर मिलेगा। इस शो के सिर्फ 6 ही एपिसोड हैं। हर एक एपिसोड बिल्कुल बहुत इम्प्रेसिव है। तो ये शो आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। नंबर 4 दी स्ट्रेंजर, ये 2020 में आया था। इस शो में बहुत सारी मिस्ट्रीज होती हैं। इस शो में मिस्ट्रीज सॉल्व करते करते एक बहुत बड़ी मिस्ट्री आ जाती है। शो के अंदर एक फैमिली दिखाई गई है जिनके अपने अपने सीक्रेट्स हैं, जिनके सीक्रेट्स एक दूसरे के साथ शेयर होने लग जाते हैं और स्ट्रेंजर ही बता रहा होता है। एक स्ट्रेंजर आकर उन सब के सीक्रेट्स उन फैमिली मेंबर्स को शो कर रहा होता है। तो जब सीक्रेट्स उनके रिवील होने लगते हैं तो उन फैमिली के बीच में अनबन पैदा होती है। तो प्राइस नाम की फैमिली के अराउंड ये पूरी कहानी बनी हुई है। तो पूरे सीजन में आप यही सोचते रहेंगे कि आखिर इस सीजन का एंड कैसे होगा और हमारा दिमाग भी पूरी तरह सोचता रहेगा। और शो के सिर्फ 8 एपिसोड हैं और सारे एपिसोड 30 से 50 मिनट के बीच में हैं। तो 6-6.5 घंटे में ये शो खत्म हो जाएगा। तो सारे शो में आप यही सोचते रहेंगे कि आखिर ये स्ट्रेंजर है कौन
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस लड़की को इन सब के सीक्रेट्स कैसे पता चले। तो मैं तो आपको ज़रूर रिकमेंड करूंगा इस शो को देखने के लिए। ये आपको शो हिंदी में देखने के लिए मिल जाएगा नेटफ्लिक्स में। तो नंबर 3, इस शो का नाम है क्लिकबेट। ये शो 2021 में आया था। इसमें ये होता है कि निक ब्राउन नाम का एक बंदा होता है जिसको किडनैप कर लिया जाता है और उससे एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई जाती है जिसके अंदर वो एक कन्फेस कर रहा है कि हाँ उसने एक मर्डर किया है। और वो वाली वीडियो जहाँ पर उसको किडनैप किया जाता है और वो इंटरनेट में डाल दी जाती है और उस वीडियो में 5 लाख व्यूज़ आ जाते हैं। और हाँ, किडनैपर ये बोलता है अगर इसकी वीडियो में 5 लाख व्यूज़ आ गए तो उसको मार देगा। तो निक ब्राउन बच पाता है या नहीं बच पाता, तो उसकी फैमिली की क्या हालत होती है, आखिर किडनैपर ने उसको किडनैप क्यों किया और किडनैपर है कौन, तो ये सारे सवालों के जवाब आपको शो देखने पर ही मिलेंगे। और ये आपको शो नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है। तो बढ़ते हैं अगले शो की तरफ, सेकंड नंबर। तो इस शो का नाम है द इनोसेंट। ये वाला शो 2021 में आया था। इसमें एक मैथ्यू नाम का बंदा होता है, उससे एक्सीडेंटली एक क्राइम हो जाता है। वो चाहता नहीं है लेकिन एक्सीडेंटली क्राइम हो जाता है, उसकी वजह से उसको जेल हो जाती है। फिर वो बंदा जेल में चला जाता है, जेल के अंदर 4 साल बिता के जेल से बाहर आता है और अब वो सोचता है कि अपनी जिंदगी को बेहतर बनाया जाए, लेकिन उसकी किस्मत ने कुछ और ही सोचा होता है। एक और मर्डर हो जाता है और उसकी कड़ी कहीं ना कहीं उससे दोबारा कनेक्ट हो जाती है। तो वो लिंक कैसे कनेक्ट होती है और उस बंदे के साथ क्या होता है, उसका जवाब आपको शो के अंदर मिलेगा। इस शो के अंदर थ्रिल बहुत जबरदस्त है और इस शो के 8 एपिसोड हैं। इस शो का थ्रिल एलिमेंट बहुत जबरदस्त है। तो ये वाला शो भी आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में देखने को जरूर मिलेगा। तो बढ़ते हैं इस वीडियो में सबसे बेहतरीन शो नंबर 1 पर, और इस वीडियो का सबसे बेस्ट शो है। इस शो का नाम है बिहाइंड हर आइज। ये 2021 में आया था। स्टोरी के बारे में अगर बात करें तो एक लड़की का एक छोटा सा बेटा होता है। वो साइकाट्रिस्ट की ऑफिस में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। स्टोरी यहाँ पर इंटरेस्टिंग तब हो जाती है जब उसके बॉस से उसका अफेयर हो जाता है। प्रॉब्लम तब आती है और उसकी बीवी से उसकी दोस्ती भी हो जाती है। और उसके बाद इस शो में क्या क्या होता है वो आपका दिमाग बिल्कुल भी सोच नहीं पाता। इस शो को एक बार लाजमी देखें। ये शो बहुत ही सरप्राइजिंग है। ज्यादा मैं बताना नहीं चाहूंगा तो कहीं आपका लोगों का इंटरेस्ट खत्म ना हो जाए। तो ये वाला शो भी आपको नेटफ्लिक्स में हिंदी में अवेलेबल है। तो ये सारे शोज थे जो मैंने रिकमेंड किए और आप इन शोज को एक बार जरूर देखें। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों ने इनमें से कोई अगर सीज़न देखा है या शोज़ देखे हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।